वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर। मैं प्रज्ञा भारती आज आपके लिए लेके आई हूँ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश, जिसका पहला टॉपिक है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सैद्धांतिक पहलू। चलिए पढ़ते हैं हम इसके बारे में। इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग थ्री की टर्म्स आर यूज्ड: अप्रोच, मेथड्स एंड टेक्निक। इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, अप्रोच मीन्स होता है दृष्टिकोण, मेथड मीन्स होता है तरीके और टेक्निक्स मीन्स होता है तकनीक। तो अंग्रेजी भाषा शिक्षण में तीन प्रमुख शब्दों का उपयोग किया जाता है: दृष्टिकोण, तरीके और तकनीक। ए क्लियर डिस्टिंक्शन वाज मेड बाय एडविन एंथनी अमंग दीज थ्री टर्म्स विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू लैंग्वेज लर्निंग। क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट, डिस्टिंक्शन मीन्स होता है अंतर, स्पेसिफिक मीन्स होता है विशिष्ट, रेफरेंस मीन्स होता है संदर्भ और लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। भाषा सीखने के विशिष्ट संदर्भ में इन तीन शब्दों के बीच एडमिन एंथनी द्वारा स्पष्ट अंतर बताया गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अप्रोच, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकोण। एन अप्रोच इज अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। अप्रोच मीन्स होता है दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण शिक्षण और सीखने को देखने का एक तरीका है। एन अप्रोच इज गिव्स राइज टू मेथड्स। एक दृष्टिकोण तरीकों को जन्म देता है। द वे ऑफ टीचिंग समथिंग, वे मीन्स होता है तरीका और समथिंग मीन्स होता है कुछ कुछ सिखाने का तरीका। विच यूज क्लासरूम एक्टिविटीज और टेक्निक्स टू हेल्प लर्नर्स टू लर्न, जो शिक्षार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए कक्षा की गतिविधियों या तकनीकों का उपयोग करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड। मेथड मीन्स होता है तरीका। ए मेथड इज ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। एक विधि भाषा सामग्री की व्यवस्थित प्रस्तुति के लिए एक समग्र योजना है। नो पार्ट ऑफ विच कॉन्ट्रोडिक्स, कॉन्ट्रोडिक्स मीन्स होता है विरोधाभासी, जिसका कोई भी भाग विरोधाभासी नहीं है। एंड ऑल ऑफ विच इज बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड अप्रोच, और जो सभी चयनित दृष्टिकोण पर आधारित हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तकनीक। क्या बोलते हैं बच्चों? तकनीक। टेक्निक्स आर द एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग अ कॉन्सेप्ट टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट। टेक्निक्स मीन्स होता है तकनीक, एक्टिविटीज मीन्स होता है गतिविधियाँ, कॉन्सेप्ट मीन्स होता है अवधारणा और इमीडिएट मीन्स होता है तत्काल और रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम। तो तकनीक वे गतिविधियाँ हैं जिनका उपयोग किसी अवधारणा को तत्काल परिणाम प्राप्त करने के लिए सिखाने में किया जाता है। A technique is that which happens within the classroom and is consistent with the method. तकनीक वह है A technique is that तकनीक वह है which happens within the classroom and is consistent with the method, जो कक्षा के भीतर घटित होती है और विधि के अनुरूप होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेथड। जिस मेथड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, सेकंड पॉइंट है डायरेक्ट मेथड, थर्ड है ड्रिल मेथड, फोर्थ है बाइलिंगुअल मेथड, फिफ्थ है डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड और सिक्स है ऑडियोलिंगुअल मेथड और सेवेंथ है लैंग्वेज गेम्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। अप्रोचेस मीन्स होता है दृष्टिकोण और टाइप्स मीन्स होता है प्रकार। तो दृष्टिकोण के प्रकार, तो हमारे अप्रोच तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तीन प्रकार की। इसका पहला पॉइंट है स्ट्रक्चरल अप्रोच, सेकेंड है सिचुएशनल और थर्ड है ओरल अप्रोच। तो हमारी अगली हेडिंग है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण, ट्रांसलेशन मीन्स होता है ट्रांसलेशन, मेथड मीन्स होता है पद्धति। तो ग्रामर ट्रांसलेशन पद्धति अंग्रेजी सिखाने की सबसे पुरानी पद्धति है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज यूज्ड फॉर द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन द बिगिनिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज लाइक लैटिन, ग्रीक एंड संस्कृत। ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण, मेथड मीन्स होता है पद्धति और यूज्ड मीन्स होता है प्रयोग करना, इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी, बिगिनिंग बिगिनिंग मीन्स होता है प्रारंभ करना। क्या होता है बच्चों? प्रारंभ करना। अंडर द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभाव। तो लैटिन, ग्रीक और संस्कृत जैसी भाषाओं के प्रभाव में शुरुआत में अंग्रेजी शिक्षण के लिए व्याकरण अनुवाद पद्धति का उपयोग किया गया था। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड
ग्रामर व्याकरण अनुवाद पद्धति में द स्टूडेंट फर्स्ट स्टडी द पार्ट ऑफ स्पीच एंड सिंटैक्स इन डिटेल। तो व्याकरण पद्धति में सबसे पहले छात्र भाषण के भागों और वाक्य विन्यास का विस्तार से अध्ययन करते हैं। द सेंटेंसेस इन इंग्लिश एंड द ग्रामर मदर टंग आर कंपेयर्ड एंड कंस्ट्रक्टेड साइड बाय साइड। तो मदर टंग मीन्स होता है बच्चों मातृभाषा। क्या होता है? मातृभाषा। अंग्रेजी और मातृभाषा की वाक्यों की तुलना साथ साथ की जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। क्या है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जो कि आपके डीएलएड के इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इट कंसीडर ग्रामर एज अ सोल ऑफ लैंग्वेज। कंसीडर मीन्स होता है समझना, ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण, सोल मीन्स होता है आत्मा और लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। तो यह व्याकरण को भाषा की आत्मा मानता है। क्या मानता है? आत्मा। सोल मीन्स होता है आत्मा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश आर एक्सप्लेन्ड इनटू मदर टंग। ग्रामेटिकल रूल्स मीन्स होता है व्याकरणिक नियम। क्या होता है बच्चों? व्याकरणिक नियम। और मदर टंग मीन्स होता है भाषा। क्या होता है? भाषा। तो अंग्रेजी पढ़ाने के व्याकरणिक नियम मातृभाषा में समझाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामर इज टॉट डेडक्टिवली। डेडक्टिवली मीन्स होता है निगमनात्मक ढंग से। क्या होता है बच्चों? निगमनात्मक ढंग से। तो व्याकरण निगमनात्मक ढंग से पढ़ाई जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस इन दिस मेथड। तो इस पद्धति में रीडिंग मीन्स होता है पढ़ना और राइटिंग मीन्स होता है लिखना। तो पढ़ना और लिखना, इस पद्धति में पढ़ने और लिखने पे बहुत जोर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेथड इज वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव फॉर लर्नर। तो यह विधि शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी, यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी, एंड इफेक्टिव मीन्स होता है प्रभावी। तो यह विधि शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी और प्रभावी है। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल इन ओवरक्राउडेड क्लासेस। ओवरक्राउडेड क्लासेस मीन्स होता है भीड़ वाली कक्षाएं। यह विधि अधिक भीड़ वाली कक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। बच्चों हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एडवांटेज। एडवांटेज मीन्स होता है लाभ। क्या होता है बच्चों? लाभ। चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। द टीचर डज नॉट रिक्वायर टू स्पीक गुड इंग्लिश। टीचर मीन्स होता है अध्यापक, रिक्वायर माने आवश्यकता, स्पीक माने बोलना, और गुड माने अच्छी, और इंग्लिश माने अंग्रेजी। तो शिक्षक को अच्छी अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। किस में नहीं होती है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द इंस्ट्रक्शन मटेरियल इज अ नेक्स्ट बुक। इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है शिक्षण, मटेरियल मीन्स होता है सामग्री। तो शिक्षण सामग्री पाठ्य पुस्तक है। बट ये नेक्स्ट बुक की जगह, नेक्स्ट बुक गलत लिखा है, यहाँ नेक्स्ट बुक की जगह होगा टेक्स्ट बुक। क्या होगा बच्चों? टेक्स्ट बुक। तो यहाँ नेक्स्ट बुक की जगह होगा टेक्स्ट बुक। क्या होगा बच्चों? टेक्स्ट बुक। तो द इंस्ट्रक्शन मटेरियल इज द नेक्स्ट बुक। शिक्षण सामग्री पाठ्य पुस्तक है। हमारा अगला पॉइंट है लीस्ट स्ट्रेसफुल एज टीचर कैन यूज द नेटिव लैंग्वेज। लीस्ट मीन्स होता है कम से कम, स्ट्रेसफुल मीन्स होता है तनावपूर्ण, टीचर मीन्स होता है अध्यापक, यूज मीन्स होता है उपयोग करना, और नेटिव लैंग्वेज मीन्स होता है राष्ट्रभाषा। क्या होता है बच्चों? राष्ट्रभाषा। तो कम से कम तनावपूर्ण, क्योंकि शिक्षक मूल भाषा का उपयोग कर सकता है। कौन सी पद्धति में कर सकता है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसलेशन स्किल्स। Translation skills are mastered by the use of this method. Skills means क्या होता है बच्चों? कौशल। क्या होता है? कौशल। और mastered means होता है महारत हासिल करना। क्या होता है? महारत हासिल करना। इस विधि के प्रयोग से अनुवाद कौशल में महारत हासिल की जा सकती है।
हमारी अगली हेडिंग है डायरेक्ट मेथड। क्या है बच्चों? डायरेक्ट मेथड, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीटीसी एग्जाम। Direct method teaches foreign language exclusively in the target language without using the native language of the students. तो डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। मेथड मीन्स होता है विधि, फॉरेन मीन्स होता है विदेशी, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, और नेटिव लैंग्वेज मीन्स होता है राष्ट्रभाषा। क्या होता है? राष्ट्रभाषा। और टारगेट लैंग्वेज मीन्स होता है, तो इसका अर्थ है प्रत्यक्ष विधि छात्रों की मूल भाषा का उपयोग किए बिना विशेष रूप से लक्ष्य भाषा में विदेशी भाषाओं को पढ़ाती है। इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट जीटी मेथड। यह जीटी मेथड के खिलाफ है। यह पद्धति जीटी मेथड के खिलाफ एक प्रक्रिया थी। इट्स अदर नेम इज आल्सो नेचुरल मेथड। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, और विधि मेथड मीन्स होता है विधि। तो इसका दूसरा नाम नेचुरल मेथड भी है। हमारी अगली हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, मेथड मीन्स होता है विधि, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है विशेषताएं। तो प्रत्यक्ष विधि की विशेषताएं। तो हमारा पहला पॉइंट है डायरेक्ट मेथड इज इंटरेस्टिंग एंड नेचुरल फॉर लर्नर्स। मतलब प्रत्यक्ष विधि शिक्षार्थियों के लिए रोचक और स्वाभाविक है। इंटरेस्टिंग मीन्स होता है रोचक, और नेचुरल मीन्स होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक। क्या होता है बच्चों? स्वाभाविक या प्राकृतिक। तो प्रत्यक्ष विधि शिक्षार्थियों के लिए रोचक एवं स्वाभाविक है। क्रिएटिंग डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया। तो शब्द और विचार के बीच सीधा संबंध बनाती है। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। इंडक्टिवली मीन्स होता है आगमनात्मक। क्या होता है बच्चों? आगमनात्मक। तो व्याकरण आगमनात्मक रूप से पढ़ाया जाता है। कौन सी विधि में? डायरेक्ट मेथड में। तो सेंटेंस इज अ यूनिट ऑफ टीचिंग। वाक्य शिक्षा की इकाई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसलेशन एंड फॉर्मल ग्रामर आर इग्नोर्ड। तो ट्रांसलेशन मीन्स होता है अनुवाद करना, फॉर्मल ग्रामर मीन्स होता है औपचारिक व्याकरण, और इग्नोर्ड मीन्स होता है उपेक्षा करना। तो अनुवाद और औपचारिक व्याकरण की उपेक्षा की जाती है। तो बच्चों हमारी अगली हेडिंग है एडवांटेज। क्या है? एडवांटेज। एडवांटेज मीन्स होता है लाभ। क्या होता है बच्चों? लाभ। तो दिस इज अ नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग बिकॉज इंग्लिश इज taught in the same way as the mother tongue is taught. नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, मेथड मीन्स होता है विधि, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, taught मीन्स होता है पढ़ाना, और सेम वे मीन्स होता है उसी तरह, और मदर टंग मीन्स होता है राष्ट्रभाषा। तो यह पढ़ाने की एक प्राकृतिक तरीका है क्योंकि अंग्रेजी उसी तरह सिखाई जाती है जैसे मातृभाषा सिखाई जाती है। तो बच्चों हमारा अगला पॉइंट है इट इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। It is based on the psychological and it is based on educational and psychological principle. तो educational means होता है शैक्षिक। क्या होता है बच्चों? शैक्षिक। educational means होता है शैक्षिक, और साइकोलॉजिकल मीन्स होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। क्या होता है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो यह शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट गिव्स इन्फ्लुएंसी इन स्पीच। यह वाणी में प्रवाह प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट enables स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इंग्लिश विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग। यह छात्रों को मातृभाषा की सहायता के बिना अंग्रेजी समझने में सक्षम बनाता है। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, मदर टंग मीन्स होता है मातृभाषा। तो यह छात्रों को मातृभाषा की सहायता के बिना अंग्रेजी समझने में सक्षम बनाता है। हमारी अगली हेडिंग है डिसएडवांटेज एंड डिमेरिट, मतलब हानि। प्रत्यक्ष विधि की हानियां। तो हमारा पहला पॉइंट है ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट इजीली अवेलेबल। मतलब ऑडियो लिंगुअल ऑडियो विजुअल एड्स
मीन्स होता है दृश्य श्रव्य सामग्री। इजीली मीन्स आसानी से, और अवेलेबल मीन्स होता है उपलब्ध होना। तो दृश्य श्रव्य सामग्री आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, सो द मेथड बिकम्स एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा होना, इसलिए यह विधि महंगी हो जाती है एंड इज बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल्स एंड टीचर। तो सामान्य स्कूलों और शिक्षकों की पहुंच से बाहर हो जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मेथड प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मदर टंग। यह विधि मातृभाषा के उपयोग पर रोक लगाती है। प्रोहिबिट्स मीन्स होता है रोक लगाना। while a comparison with mother tongue is often desirable to eradicate persistent errors। जबकि लगातार त्रुटियों को मिटाने के लिए मातृभाषा के साथ तुलना अक्सर वांछनीय होती है। तो बच्चों हमारी अगली हेडिंग है बाइलिंगुअल मेथड, वेरी वेरी मोस्ट। बाइलिंगुअल मेथड, तो बाइलिंगुअल मीन्स होता है द्विभाषी और मेथड मीन्स होता है पद्धति। तो द्विभाषी पद्धति, तो डॉक्टर C.J. Dodson has developed this method during 1967 to 1972। डॉक्टर C.J. डॉटसन ने 1967 से 1972 में इस पद्धति को विकसित किया। दिस मेथड इज नॉन एज अ बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मीन्स होता है द्विभाषी, मेथड मीन्स होता है पद्धति। यह विधि द्विभाषी पद्धति के रूप में भी जानी जाती है, बिकॉज क्योंकि प्रॉपर यूज ऑफ मदर टंग इज अलाउड, क्योंकि इस विधि में मातृभाषा का उचित मातृभाषा का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। तो हमारी अगला पॉइंट है, इट इज मिडवे बिटवीन ग्रामर कम ट्रांसलेशन एंड डायरेक्ट मेथड। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मीन्स होता है व्याकरण सह अनुवाद पद्धति, और डायरेक्ट मेथड मीन्स होता है प्रत्यक्ष विधि। तो यह व्याकरण सह अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि के बीच का मध्य मार्ग है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, टू लैंग्वेज आर यूज्ड इन दिस मेथड, मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज। तो इस विधि में दो भाषाओं, मदर टंग मीन्स होता है मातृभाषा और टारगेट टंग मीन्स होता है लक्ष्य भाषा। तो इस विधि में दो भाषाओं मातृभाषा और लक्ष्य भाषा का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों हमारी अगली हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, द्विभाषी पद्धति की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स होता है विशेषताएं। क्या होता है बच्चों? विशेषताएं। The teacher may use the student's mother tongue to explain new words and phrases. New word, न्यू वर्ड्स होता है, न्यू वर्ड्स मीन्स होता है नए शब्द, और फ्रेजेस मीन्स होता है मुहावरे। शिक्षक नए शब्दों और वाक्यांशों को समझने के लिए, सॉरी, हाँ सही है, शिक्षक नए शब्दों और वाक्यांशों को समझने के लिए छात्र की मातृभाषा का उपयोग कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, स्टूडेंट्स आर गिवन द फ्रीडम टू यूज देयर मदर टंग। मदर टंग मीन्स होता है मातृभाषा, फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता। तो छात्रों को अपनी मातृभाषा का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो बच्चों कौन सी मेथड में छात्रों को मातृभाषा का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी जाती है? तो वो होगा हमारा बाइलिंगुअल मेथड। कौन सा मेथड होगा? बाइलिंगुअल मेथड। जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट हेडिंग के साथ। धन्यवाद।